हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो जैसे कि हमने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में हमने डिटेल में देखा था कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, और उसके बाद आज हम देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, तो शुरू करते हैं। तो ये रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाने वाले हैं हम। आर्टरी से स्टार्ट करेंगे, वेन्स के साथ खत्म करेंगे। तो हमारा जो रेगुलर पैटर्न है उसके हिसाब से हम जाने वाले हैं, दैट इज आर्टरी से स्टार्ट करेंगे, वेन्स पे एंड करेंगे, राइट। सो ये बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल से डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आर्टरी से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। देखिए, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आर्टरी है ये हार्ट से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड कैरी कर रहा है थ्रू आर्टरीज। ओके, सो जो ब्लड है वो मूव हो रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरी, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पहले पॉइंट में। अब इसके उल्टे में या इसके अपोजिट में, इसके डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेन है ये क्या क्या कर रही है, ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में ला रही है। ओके, मतलब ब्लड वापस मूव कर रहा है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हार्ट से मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड मूव कर रहा है टू द हार्ट। सो ये पहला डिफरेंशिएशन था जो हमारे दो पॉइंट्स है पहले, दैट इज यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्लड है वो हार्ट से टू मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द हार्ट द ब्लड इज मूविंग टू द हार्ट। ओके, सो हमारा पहला डिफरेंशिएशन था, दैट इज यहाँ पर बताया जा रहा है ब्लड मूव कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ओके, ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन था। ओके, अब दूसरा डिफरेंशिएशन बड़ा ही सिंपल सा है, और तीसरा डिफरेंशिएशन इसी से लिंक्ड है। ओके, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया इट इज अ थिक वॉल्ड ब्लड वेसल। जैसे कि हमने देखा था हमारे आर्टरी के वीडियो में कि बताया गया था कि जो आर्टरीज है ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है, एंड इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो जैसे कि वहां पर बताया गया था वैसे ये थिक वॉल्स हैं। अभी थिक वॉल्स क्यों, उसका रीजन अगली पॉइंट में बताया गया, दैट इज व्हाई इट इज लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, सो अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, बड़ा इजी पॉइंट है, दैट इज दे हैव थिक वॉल्स एंड दे हैव थिन वॉल्स। मतलब क्या बताया गया है, जो आर्टरीज है इसकी वॉल्स कैसी है, थिक वॉल्स हैं, और जो वेन्स हैं इनकी वॉल्स कैसी है, थिन वॉल्स हैं। ओके, सो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, दैट इज इसकी वॉल्स थिक है, इसकी वॉल्स थिन है। सो आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड वेन्स हैव थिन वॉल्स। अब इसका रीजन क्या है, दैट इज आर्टरीज जो है वो थिक क्यों है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल क्यों है, और जो वेन है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल क्यों है, ये अभी देखते हैं हम। देखिए, तीसरा पॉइंट हमें यही बात बताता है, दैट इज they are thick walled blood vessel because blood flowing is under high pressure, and they are thin walled because blood flowing is under low pressure। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के बारे में। सो वो देखा होगा आपने या उसको समझा होगा उस पॉइंट्स को, तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली याद हो जाता है, राइट। सो देखिए, इनकी थिक वॉल्स इसलिए है, ये थिक वॉल्ड इसलिए है क्योंकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इनमें से वो हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, और जो ये थिन वॉल्ड है बिकॉज इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अंडर लो प्रेशर फ्लो कर रहा है। ओके, सिर्फ प्रेशर का फर्क है यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। दैट इज व्हाई यहाँ पर हाई प्रेशर, इसलिए इसको थिक वॉल्स लगेंगी, थिन वॉल्स की जरूरत यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थिक वॉल्स की जरूरत है। और यहाँ पर लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है ब्लड, इसलिए यहाँ पर थिन वॉल की जरूरत है। ओके, थिक वॉल की जरूरत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे नीड थिक वॉल्स। ओके, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स, एंड द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिन वॉल्स। ओके, यू कैन से दे आर थिन वॉल्ड। ओके, सो ये बेसिकली हमें पॉइंट क्या बता रहा है, दे हैव थिक वॉल्स because blood flowing is under high pressure, okay, and they have thin wall because blood flowing is under low pressure। ये पॉइंट हमें यहाँ पर बताया गया, ये तीन पॉइंट में। ओके, ये तीन पॉइंट हो गए हमारे। अब चौथा पॉइंट हमारा इनकी लोकेशन के बारे में बताया, मतलब ये कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरफिशियल एंड डीप सीटेड। ओके, ये डीप है,
या मिडिल रेंज में है या सरफेस पे है, ये सारी चीजें हम अभी इस पॉइंट में देखने वाले हैं। देखिए जो आर्टरीज है दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी, दैट इज दे आर डीप सीटेड। दोनों का मतलब एक ही है, अभी बाद में मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर डीप सीटेड बताया गया है और डीप इनटू द बॉडी दोनों सेम ही मतलब बताया गया कि वो डीप है बॉडी में। ओके, दे आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी। ओके, और यहाँ पर दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन, दैट इज दे आर सुपरफिशियल। ओके, सो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, दैट इज दे आर डीप सीटेड एंड दे आर सुपरफिशियल। या आप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट इज दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी एंड दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन। ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और दोनों लिखेंगे तो बेहतर है, राइट। सो देखिए ये जो है आर्टरी ये लोकेटेड है डीप विद इन द बॉडी, मतलब ये डीप है, बॉडी के एकदम डीप में है। ओके, और जो वेन्स है ये क्लोजर टू द स्किन है, ये स्किन के एकदम क्लोज में है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट, स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो ये जो आर्टरीज है ये डीप है विद इन द बॉडी, दैट इज दे आर डीप सीटेड एंड दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन, ये स्किन के क्लोज में है तो दे आर सुपरफिशियल। ओके, ये पॉइंट समझ में, बड़ा ही बेसिक पॉइंट है, दैट इज ये डीप विद इन द बॉडी है, ये क्लोजर टू द स्किन। ओके, सो जो वेन्स है ये क्लोजर टू द स्किन है और जो आर्टरीज है ये डीप विद इन द बॉडी है। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए यहाँ पर ब्लड कैरी करने की बात चल रही है और हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ऊपर से देखिए तो दो ब्लड निकल के आते हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब कौन सा ब्लड कौन कैरी कर रहा है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द वीडियो ऑफ आर्टरी, कैपिलरी, वेन, ये जितने भी तीन थे इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने देखा था कि वेन कौन से ब्लड को कैरी करता है और आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी करता है। इस पॉइंट में हम यही देखने वाले हैं कि जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और जो वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को इंक्लूड क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और यहाँ पर पल्मोनरी वेन को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मतलब अपोजिट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। अब ये जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट जो पल्मोनरी वेन है मतलब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। सो इस तरीके से पूरा उल्टा है, दैट इज यहाँ पर सारी वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके, सो हमें सिंपली यही बताता है कि जो यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं, बेसिकली यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं, दैट इज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो या इस तरीके से साथ में भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट वर्ड लगा के, एक्सेप्ट pulmonary artery that carries deoxygenated blood and veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carries oxygenated blood। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या इसको जैसे हमने दो पॉइंट्स निकाले इसमें से उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, then pulmonary artery carries deoxygenated blood, pulmonary vein carries oxygenated blood। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी कर रही है। तो अब इनका सिचुएशन कहाँ है, ये सिचुएटेड कहाँ है, ओके, ये भी हम जब ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या काम कर रही है। और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि ये जो फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां पर लेके जा रही है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां पर वापस ला रही है, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। सो उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन हार्ट को देखना हमको, राइट। सो इसलिए पहले ब्लड वेसल्स के, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि पहले ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ह्यूमन हार्ट की तरफ जाएंगे। तो पर्पस यही था कि पहले आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के बारे में डिटेल में समझे और उसको समझते हुए उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन हार्ट को देखें, जिससे ह्यूमन हार्ट को समझना और भी इजी हो जाएगा, राइट। सो इसलिए ये जो पल्मोनरी वेन है,
देन पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा है, इन सारी चीजों का आपको याद रखना है, जिससे ह्यूमन हार्ट को समझने में आपको इजीनेस पड़ेगा, इजीली आप समझ सकते हो ह्यूमन हार्ट को, राइट।